इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां श्रीनगर इलाके में 12 वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई और अपना गुनाह छुपाने के लिए शव को पलंग पेटी के अंदर छुपा दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस मामले में मुख्य आरोपी रेहान को हिरासत में लिया था, साथ ही एक नाबालिग को भी पूछताछ के लिए पकड़ा था। हालांकि पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि नाबालिग का इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी हाथ नहीं था, जिसके बाद से उसे क्लीन चिट दे दी गई है। वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी रेहान ने शव को छुपाने में अपने ताऊ अब्दुल रहमान की मदद ली थी। रेहान ने अपने ताऊ की सहायता से ही छात्र के शव को पलंग पेटी में छुपाया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद रेहान खुद ही मृतक की तलाश का नाटक करते हुए पुलिस और परिजनों के साथ घूमता रहा और जांच को भटकाने का प्रयास करता रहा। पुलिस को उस पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रेहान ने अपने ताऊ का नाम उजागर किया। फिलहाल पुलिस अब्दुल रहमान की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में यह भी सामने आया कि आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य का प्रयास किया था। घटनाक्रम हुआ है, किसका ये बच्चा था, कब आखिरी बार देखा गया था? ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में रहता था। आफताब कादरी कवाल साहब जो है, उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एमवाय, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ बचाओ की किसी महिला की आवाज आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया, तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिस गाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था, प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ करके फेंक दिया जाता ऐसा। और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले में प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की, यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई, मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है, ये खजराना में भी इन्होंने कुछ वारदात की थी, इनके बड़े भाई ने। खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, फिर खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की। कौन लोग थे यहाँ पर? यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं। शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, वो प्रशासन बता पाएगा। किस स्थिति में मिला? तो मसेरी के अंदर लगा हुआ, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था और ऊपर मसेरी ढकी हुई थी, जो पलंग पेटी होती है उसके अंदर सब। बुजुर्ग थी यहाँ पर, ऐसे बताया जा रहा है। बुजुर्ग महिला एक अंदर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ बना बोलने में बता पा रही है, सिर्फ वो मुंह ओढ़ के लेटी हुई है। टोने टोटके की तो आशंका, क्योंकि इनका भाई पहले भी टोने टूट का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि ये ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले और जिनसे चर्चा हुई कि ये अपराधीन प्रवृत्ति के ही लोग हैं। कार भी मिली है जिसके ऊपर एक नीचे कार पे लिखा हुआ है हम मारना नहीं चाहते थे ऐसा। और सुबह तक तो बैग नहीं था, मतलब ऊपर जैकेट वगैरह नहीं थी। सुबह फिर जैकेट और पीछे मल्टी के जो बैक साइड में कचरा फेंकते हैं वहां पर बच्चे का बैग वगैरह मिला है। बच्चे के माता पिता से किस तरह की बात हुई है? बच्चा यहाँ क्यों आता था, किस लिए आता था? बच्चे का एक दोस्त ऊपर रहता था, तो सेम टाइम में कल बच्चा यहाँ पर मिलने आया था उससे। तो बच्चे का परिवार जो था वो जो उसका दोस्त का घर है वो यहाँ पर थे निकल, तो शायद वापस जा रहा होगा। उस बीच इसको कुछ वारदात को अंजाम देने का मौका मिला हो, या नीचे से वो बुला के लाया, उसके बाद यहाँ से बचाव बचाव की आवाजें आई थी। बच्चे की कंडीशन किस बच्चा पूरा खून में सना हुआ है और यही लग रहा है कि कुछ धारदार हथियार से उसका किया है, और गले में रस्सी भी दिखती है। अब पता नहीं कि रस्सी से कुछ किया है या हथियार से कुछ किया है। क्रिया की भी सामान मिला है? तांत्रिक क्रिया का तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ एक नजर देख के, और प्रशासन ने मुझे बाहर बोला आप चाहिए बाहर, तो वो तांत्रिक वगैरह तो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि कोई साइको टाइप जो होते हैं आदतन अपराधी, ऐसा कुछ लग रहा है।
मैं मानव अधिकार क्राइम कंट्रोल का जिला सचिव समीर खान। थाना एमआईजी में एक घटना हुई थी जिसमें परसों रात्रि में बच्चा जो कोचिंग से लौट कर आया था, उसके बाद ट्यूशन से लौट कर आने के बाद वो साइकिल करने गया था, फिर उसके बाद वो गुम हो गया। तो रात्रि में परिजनों ने उसको ढूंढा, फिर 1 बजे के बाद रात्रि में उसने गोविंद साहब की टाइमिंग कराई। इस पर लगातार फिर टीमों के जो थाना एमआईजी के द्वारा और उनके परिजनों के द्वारा जब ढूंढा गया तो बच्चा बॉक्स में मिला था, जिससे इससे स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या कर दी गई। इस पर से दो इसमें जो एक सस्पेक्ट जो मेन सस्पेक्ट था जिससे कि वो मिला था, और आइडेंटिफिकेशन के आधार पर रेहान को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें एक जो अब्दुल रहमान जो इसका जो रिश्तेदार है, जो बड़ा पापा है, इसने उसकी मदद की थी इसको साक्ष्य छुपाने में, तो उसको भी आरोपी बना लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है और रेहान को आज गिरफ्तार किया जाकर आज पुलिस उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया अभी जो घटना का मूल जो मोटिव कारण ये सामने आ रहा है कि रेहान के द्वारा उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसका पैंट उतारने की कोशिश की थी और जिसमें कि उससे विवाद हुआ, फिर वो चिल्लाया, उसके बाद फिर उसके द्वारा ये इस तरह की घटना घटित कर दी। प्रारंभिक जानकारी में ये सामने आ रहा है। अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो अन्य जो एक आरोपी फरार है उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे घटना में उसकी माँ भी घर पे मौजूद थी, पिता भी घर पे मौजूद थे, दादी तो की हालांकि वो काफी वृद्ध है, तो क्या इसमें साक्ष्य छुपाने में उनको भी देखिए, जिस व्यक्ति को इसमें नॉलेज थी और उसके द्वारा साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई, उन सभी को इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।